हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम सहना वस्तु सहना पंतु सह वीरम कर भाव तेजस्वी नावदी तमाकी माँ विवेशोग। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। करत मंगलाचार नाशद विघ्नंत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरुमूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरु वाक्यों मोक्ष होते। गुरु दरबार के प्रेमियों, अपने अपने इष्ट को ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोल जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आपने भजन सुने, सुनने के बाद इसको मनन करना, मनन करने के बाद इस पर निध्यासन करेंगे तो बात बनेगी। जितनी देर आप इस पर निध्यासन नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। जितना वाजी सुन लो सुना लो। आज तक सुनते ही आए हो, कितना याद किया, भूल गए। भूलना भी एक अच्छी बात है। जेकर सभी बातें आप याद रखते तो दिमाग खराब हो जाता। व्यर्थ की बातें जो है, बेकार की बातें, उसको भूल जाना ही ठीक है। जो श्री गुरु महाराज जी की महिमा गान गाते हैं, उसके लीला सुनते हैं, उसको याद करना है, उसको अपने अंदर निध्यासन करके अमल करना है। जो भी हम जप तप ध्यान सिमरन सत्संग जो भी करते हैं, इसको करने के लिए मन की एकाग्रता का होना जरूरी है। जेकर मन एकाग्र ना हुआ, ना लगा, तो सब किया ही व्यर्थ है। जो आप सुनते हैं, जे मन एकाग्र करके सुनेंगे तो उसका फायदा होएगा। जेकर सुनया, एक कान से सुनकर दूसरे कान में निकाल दिया तो जैसे आए थे वैसे चले। ऐसे संसार में जो आते हैं ऐसे ही चल जाते हैं, जो अपने सतगुरु भगवान के आज्ञा के अनुसार रहते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कई जगह पे जाते हैं, आमतौर पे मत्था टेकते हैं, सजदा करने के लिए उम्र पड़ी है। मेरे महाराज जी मस्ताना जी महाराज हुशियारपुर, मैं और महाराज मस्ताना जी पंचकुला गए। पहले महाराज कहते परम महाराज चिट्ठी लिखो, आजकल तो फोन हो जाते हैं। ये लगभग 1982 81 की बात है। हम दोनों गए, परम महाराज पंचकुले में थे। मेरे श्री गुरु महाराज ने मस्ताना जी ने प्रणाम किया, मत्था टेकिया। पर महाराज उनको देख के कहते हुशियारपुर का देवता आ गया। और संगत को कहते हमारे पुराने महात्मा है, संत है, हुशियारपुर रहते हैं। चलो उन दोनों की बातें हुई। फिर मेरे महाराज कहते परम महाराज को मेरे बारे कि इसका मैं सब कुछ कर दिया, इसके कान में फूंक मारो। पर महाराज ने ऐसी कृपा की, कान में फूंक गए। मैं जब हुशियारपुर गया 10-15 दिन ऐसा एहसास होया कि मेरा शरीर इतना हल्का सी जैसे आदमी हवा में उड़ता रहता है, नीचे पैर नहीं लग रहा। 10-15 दिन के बाद मुझे एहसास होया कि धरती पर पैर लग रहा है। ऐसे महापुरुषों की आप शरण में बैठे हैं, उनका गान करते हैं, उनको लोगों को
जब कब लेंगे? जब हमारे अंदर में लेने की इच्छा हो। इतनी तड़फ होनी चाहिए, हे मेरे प्राण पिया कब मिले कब मिले कब मिले। ऐसी खिंच होगी फिर मिलेगा। जो मन है इसको कागर करना जरूरी है। मन का मतलब है मनन करना। मन एक चंचल है। वृत्ति और मन दोनों एक ही वस्तु के नाम है। वृत्ति को कागर कर हो जाती है, पर मन का कागर करना बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर कार्य है। जो मन है एक स्थान पर टिकता ही नहीं, स्थिर ही रहता है। नदी के वेग को रोकना आसान है, पर मन को रोकना बहुत कठिन कार्य है। ये एक स्थान पर होता है, दूसरे पल में हो, दूसरे स्थान तीसरे चल जाता है। कई बार मन ऐसा एक क्षण में दिल्ली होता है, दूसरे क्षण में बंबई, मद्रास, अमेरिका जाके वापस आ जाता है। तीसरे क्षण में इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, पाताल लोक की सैर करके मुड़ के अपने घर के आंगन में घूमता रहता है। मन की गति इतनी तेज है, संसार में किसी की वस्तु से इसकी तुलना नहीं की जाती है। संसार में अपने आकाश से बिजली आती है, एक पल के लिए आती है और गिर जाती है धरती पर जो मन है एक पल एक क्षण में 14 लोगों की सैर करके वापस आ जाता है। संसार में कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी समय पर शांत और चुप रह सकती है, पर मन जड़ा है शांत और चुप नहीं रह सकता। ये अपने मन को देखो, एहसास करो। बात सुनने की नहीं, इसको देखो अपने मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। सभी के आते हैं। यदि जेकर मन एक क्षण लिए, एक पल लिए बेकार रह जाता है, मनुष्य को खा जाता है। इस मन का स्वभाव है कि बेकार रह ही नहीं सकता। किसी एक काम में मन को लगाते हैं, एक से अधिक काम करता है। आप एक बात को सुनते हैं, हमारा मन दूसरा काम करना चाहता है, तीसरा करना शुरू हो जाता है। हम मन को माला फेरने के लिए लगाते हैं। माला फेरते फिरते हमारा मन बाग बगीचियों की कहते शहर में कहते दूर चले जाता है। इसलिए मन जड़ा स्थिर नहीं रह सकता। मन का आदत है कि बेकार रह नहीं सकता। जब मन एक काम में लग गया, आप जेकर भजन करने लगे तो भजन में रहो मस्त। हम मीरा कहते हैं, मीरा भजन गाती थी, पर वो भजन गाती गाती कृष्ण का रूप बन जाती है। ऐसा मन स्थिर करो। जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हमारा मन कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां के अधीन है। जितनी देर हमारा मन कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां के अधीन रहेगा, उतनी समय मन नहीं लगेगा। जब कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां विषय और शब्द के से रहित हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे और फिर मन के अधीन हो जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा मन उस भजन में लगेगा। जब मन एक काम करना शुरू कर देगा, समझ लो उस मन की मौत हो गई। हम कहते हैं मन हमारा बेकार रहेगा, हमारे को खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? जब हम काम करते हैं हमारा मन जड़ा लगा रहता है। जब हम विले होते हैं, हम कोई ना कोई मन में सोचते रहते हैं, हमारे मन में विचार आते रहते हैं। हमारे मन को ऐसे विचार होंगे, अच्छे को कर्म को संग, बुरे विचार मन में आते रहे। यही मनुष्य को खाना है। टेंशन होती है, डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिल की बीमारियां लग जाती हैं। ये मन दे विले रहने के काम है। इसलिए मन को कभी भी विले ना रहना।
मन को लगाने के लिए जो तुम्हारा श्वास चल रहा है, सांस अंदर को जाती है, सांस बाहर को जाती है। जब आप काम करते हैं, काम करते रहो। जब हम वेले हो गए, इस श्वास द्वारा अपना भोजन करना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू कर दो। जो हमारा श्वास है, श्वास दे विच चलता रहता है, अपने आप ही मन चलता रहता है। केवल कितना वृत्ति को उल्टाकर, जो अपनी सुरती या वृत्ति या ख्याल, इसको उल्टाकर सुषमा नाड़ी के द्वारा शब्द के साथ ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ जाना है? आंखों से ऊपर जाना है। जब अपनी अपनी वृत्ति और सुरती को ऊपर उठाएंगे, आंखों से ऊपर उठेंगे, तुम्हारा मन जो सांस के द्वारा अंदर जाती हवा बाहर जाती है, इसके साथ लग जाएगा। तुम्हारा अपने आप तुम्हारी वृत्ति सुरती मन अंतर्मुख हो जाएगा और भजन में लगेगा। इतना आनंद आएगा, उसका वर्णन करना कठिन है। मन जाता है जाने दो, मन जाता है जाने दो। अपने शरीर ਨੂੰ दृढ़ करके रखो। अपना जो ਤੁਹਾਡਾ शरीर आ, ਇੱਥੇ बैठे बैठे ख्याल आता है, ये नहीं उठ के जाके करना। अपने शरीर को दृढ़ करके उसको, यही मन को काबू करने के लिए जो तुम्हारा श्वास चलता है, सांस चलती है, उसके साथ जब ध्यान लगाएंगे, अंतर्मुख करेंगे, अपने शांति